इट्स 9:48। तो हम शुरू करेंगे अपना एनालिसिस आज का। ये 3 स्टॉक जो आपको ऊपर दिख रहे हैं ये आज लिस्ट होने वाले हैं। इनको ऑलरेडी मैंने पुराने वीडियो में बताया हुआ है कि इसके साथ क्या करना है। तो हम क्विकली एनालिसिस पे शुरू करते हैं। एनालिसिस करने से पहले ये बात ध्यान रखें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए हैं, उन लेवल्स का वेट करना है, अदरवाइज़ तेज़ी नहीं करनी है। तेज़ी किन लेवल्स के ऊपर करनी है वो इस वीडियो में एनालाइज करेंगे हम। 52,400 52,600 का वेट करना है बैंक निफ्टी में बाय करने के लिए। उसके पहले बाय नहीं करना है, या अगर क्विक स्कैल्पिंग कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करिए, ठीक है। निफ्टी बैंक पे आ गए हम। अभी लो देख सकते हैं 547 का लो मारा है, ठीक है। एग्जैक्टली उस रेंज में आया था एक बार। अगर वहाँ से बाय किया है तो आपको 200-300 पॉइंट की तेज़ी मिली है। बट आगे का एनालिसिस शुरू करते हैं, ऑप्शन डिटेल में जाते हैं। 14.78 एंड दैट टू इन ग्रीन, मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट में थोड़ा भी आपको रेड साइड और दिखेगा, मतलब थोड़ा करेक्शन दिख सकता है बीच में। बाकी एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। पोजिशनल व्यू देख लेते हैं एक बार। इन एनी केस 53,000 के ऊपर की पोजीशन नहीं दिख रही है। 53,000 के ऊपर निकले भी तो 53,500 के ऊपर आप नहीं जाएंगे, ठीक है। ऑन दी अदर साइड 52,500 के नीचे आप नहीं जाएंगे। ये पोजिशनल व्यू है। अब इंट्राडे में हमको क्या करना है, हम इस पे एक बार नज़र मार लेते हैं। आप 52,700 पे एज है, तो जैसे ही इसके ऊपर जाएंगे आपको मार्केट नीचे पटक देगा। हालांकि आप 52,780 पे ट्रेड कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखिए कि 52,800 के ऊपर ही अगर ग्रीन कैंडल बनाता है 15 मिनट की, तो फिर हम ऊपर के लेवल के लिए टेस्ट करेंगे, और वो ऊपर का लेवल होगा आपका 53,000 53,100, ठीक है। इसके बाद में आपको वेट करना है। वेट क्या करना है, इनके बाद में 100 पॉइंट छोड़ देना है। 53,200 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर आपका फाइनल स्टॉपेज होगा 53,350 से 53,400, ठीक है। किसी भी सूरत में 53,700 आप ऊपर की साइड में नहीं तोड़ेंगे। नीचे की साइड में आते हैं 52,500 और 52,600 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहे हैं। इनकेस 52,500 के नीचे आपका कोई 15 मिनट का रेड कैंडल बन जाता है तो आपको 52,200 तक पोजीशन रखनी है, उसके बाद में आपको हट जाना है, ठीक है। इन एनी केस आया वो तब की बात है, क्योंकि यहाँ पे मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है 0.64 पे हो आप। 0.61 0.62 पे जैसे ही आएगा पीसीआर वैसे ही बाइंग आ जाएगी, तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहें, राइट। ये निफ्टी बैंक था। निफ्टी पे आ जाते हैं। स्पॉट है 24,371। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये पोजिशनल व्यू है, तो एक्सट्रीम लेवल्स की बात करते हैं। ऊपर आपका 24,500 के ऊपर आप अभी तो ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनकेस जाते भी हैं तो 24,600 24,700 आपसे नहीं टूटेगा, अनटिल एंड अनलेस बड़ी शॉर्ट कवरिंग आती है, ठीक है। नीचे की साइड में 24,300 पे आप सेफ़ चल रहे हैं अभी, तो 24,200 तक आप सेफ़ रहेंगे। इन एनी केस कोई बड़ी गिरावट आती है तो 24,150 24,200 की रेंज में आप कहीं ना कहीं सपोर्ट ले लेंगे। फिर भी अगर नहीं लेते हैं तो 24,000 का बड़ा सपोर्ट है, ये आसानी से नहीं टूटेगा, ठीक है। इसके नीचे जैसे ही जाओगे आप वापस रिकवरी कर लोगे। इसमें इंट्राडे की पोजीशंस चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर की साइड में मार्क करके रखिए 24,500 आप नहीं पहुंच रहे हैं। इनकेस आप पहुंचोगे भी तो आप उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करोगे, ठीक है। ये समझो कि 24,500 तक की रैली आपको मिल सकती है, चांसेस हैं, बट देखना है आपको कि आप कहीं ना कहीं 24,400 24,450 पे आके रुक तो नहीं रहे हो, ठीक है। 24,300 पे आपका सपोर्ट है, इसके नीचे भी जाके ट्रेड नहीं कर रहे हो। एक रेंज में रह सकता है मार्केट। गलती से कभी अगर आपको 24,200 250 के आसपास दिखे, एक बाइंग पोजीशन बनानी है, ठीक है। 24,150 अगर दिख गया, ख़रीद ही लेना है आपको विद स्टॉप लॉस ऑफ 24,100। ये नीचे की साइड की पोजीशन हो गई आपकी। ऊपर की साइड में हमने डिस्कस किया ये 24,500 आपका नहीं टूट रहा है, किसी भी हालत में इधर आता है तो एक बार आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना है, और फिर मार्केट को देखकर ऑब्जर्व करना है बाहर से, क्योंकि इंडेक्स में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। 0.4808 पे है, तो 24,300 के नीचे जैसे ही फिसलोगे ऊपर आ जाओगे फटाफट। इस लेवल को ध्यान रखना है। रही बात सेंसेक्स की, इसमें एक्सट्रीम पोजीशन देख लेते हैं।
अभी आप 80-200 पे सेफ हो, इसके नीचे ट्रेड करते हो तो फिर 79-900 पे आपका अच्छा सपोर्ट है। ऊपर 80,800 के लेवल पे चल रहे हो, 80,500 और 80,600 के ऊपर ही तो ट्रेड कर रहे हो, तो आपकी जो बड़ी रुकावट है वो 81,000 के आसपास कहीं ना कहीं है। ठीक है, जब तक इसके ऊपर 15 मिनट की दो ग्रीन कैंडल, रेड नहीं, 2 ग्रीन कैंडल 15 मिनट की 2 ग्रीन कैंडल नहीं बनती है, तब तक 81,000 के ऊपर ट्रेड करना और टिकना थोड़ा मुश्किल होगा। इन केस ऐसा कुछ होता है तो फिर आपके रास्ते खुल जाते हैं 81,700 से 800 की रेंज में जाने के। अभी इंट्राडे की पोजीशन जो सिर्फ आज के लिए करना है, इसमें एक्सट्रीम लेवल पे जाइए, कहीं ना कहीं 80-100 के नीचे आप नहीं जाएंगे। ठीक है, और ऊपर का जो रेंज रहेगा वो आपका रहेगा 81,600। ठीक है, तो इस रेंज में जिधर मौका मिले उधर आपको ट्रेड शुरू करना है। कमज़ोरी कहाँ से पकड़नी है, 81,000 के नीचे आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 80,600 तक देखना है। 80,600 के आसपास आपको पुट की पोजीशन से बाहर निकल जाना है। ठीक है, कॉल साइड में बैठे हैं अगर आप, तो आपको जो लेवल आएगा 81,400 के बाद में आपको पोजीशन हल्की कर लेनी है अपनी। ठीक है, 81,600 तक का मूव मिल सकता है, लेकिन उसके लिए बैठना नहीं है, रिस्की रहेगा थोड़ा सा। पीसीआर पे आ जाते हैं। ठीक है, 0.27। ठीक है, इन द हिस्ट्री ये जो लेवल दिख रहे हैं, कल 551 और 237 का दिख रहा था, बहुत हल्का हो चुका है। मतलब यहाँ से बाइंग आएगी, पुट साइड में बैठने का रिस्क नहीं लेना है, इसमें कॉल साइड में बैठने का रिस्क लेना है और उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। पोजीशंस को देख लेते हैं एक बार। हम आ चुके हैं, हल्का फुल्का करेक्शन हो चुका है। ठीक है, जिन लेवल से बोला था 700-800 की रेंज में ट्रेड कर रहे थे आप, 645 पे ट्रेड कर रहे हो, राइट। अच्छा हुआ होगा अगर आपने वेट किया होगा, सुना होगा 52,400 से 52,600 की रेंज में अब आएगा तो अब आपको लेना ही है, ध्यान रखना है। ठीक है, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 52,350। ठीक है, बाकी लिस्ट होने वाले हैं। सुबह कुछ कॉल्स दी थी, वो चल रही हैं। लेट्स सी मार्केट में कैसा क्या मूव होता है, देखते हैं। ड्यूरिंग सेकेंड सेशन एंड थर्ड सेशन वी मे सी सम रिकवरी, लेकिन तब तक के लिए वेट करना है। ठीक है, कॉशियस रहना है मार्केट में, स्पेशली व्हेन वी आर ट्रेडिंग इन इंडेक्स। स्टॉक को लेकर कोई ऐसा ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन को ओवर करते हैं और वेट करते हैं, अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है मार्केट में तो आई विल लेट यू नो।